गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो हमारा लास्ट वीडियो था उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम आरबीआई के फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे। तो हम सबसे पहले जो आरबीआई का महत्वपूर्ण कार्य है वह है नोट निर्गम का। तो हमने उसमें पढ़ा था कि 1956 से पहले हम नोट निर्गमन की आनुपातिक कोष प्रणाली को अपनाते थे और 1956 के बाद हमने न्यूनतम विदेशी कोष प्रणाली को अपनाया, जिसके अंतर्गत 515 करोड़ रुपए की विदेशी कोष, जिसमें 115 करोड़ रुपए का स्वर्ण और 400 करोड़ रुपए की विदेशी प्रतिभूतियां के रूप में रखते थे या के रूप में रखा जाता था। 31 अक्टूबर 1957 के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट में संशोधन कर इसे घटाकर 200 करोड़ रुपए कर दिया गया, जिसमें कम से कम 115 करोड़ रुपए के सोने सिक्के या धातु के रूप में या फिर तथा साथ ही साथ 85 करोड़ रुपए विदेशी करेंसी या प्रतिभूतियों के रूप में रखना अनिवार्य होगा। 200 करोड़ रुपए से अधिक जो भी पत्र मुद्रा निर्गमित होगी उसके पीछे किसी न किसी रूप में प्रतिभूति रखना आवश्यक होगा। यह प्रतिभूति रुपए प्रतिभूति भी हो सकती है। वास्तविकता यह है कि बिना किसी भी प्रकार की प्रतिभूति के आरबीआई 1 रुपए की भी करेंसी निर्गमित नहीं कर सकता है। प्रत्येक रुपए के पीछे 100% प्रतिभूति का रखना, चाहे वह सोने में हो या विदेशी मुद्रा के रूप में हो या इंडियन रुपीस के रूप में हो, उसे अपने पास रखना अनिवार्य है। आरबीआई जो भी पत्र मुद्रा का निर्गमन करता है वह सरकार के ही लिए करता है, इसलिए पत्र मुद्रा के निर्गमन से सर्जित देयता अंतिम रूप से सरकार की ही देयता है, भले ही उसका भुगतान आरबीआई ही क्यों ना करे। तो इस तरह से नोट निर्गमन जो है हमारे आरबीआई का महत्वपूर्ण कार्य है। जो दूसरा कार्य है वह है सरकार के बैंकों के रूप में कार्य, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। रिजर्व बैंक केंद्र सरकार को अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है, जिससे सरकार अपने सार्वजनिक व्यय तथा सार्वजनिक प्राप्ति के बीच अस्थायी घाटे को पूरा कर सके। केंद्रीय बैंक वैसे ट्रेजरी बिल के माध्यम से बिना किसी सीमा के आरबीआई से उधार लेने के लिए अधिकृत होती, पर अब राज्य सरकारों की ही तरह अधिक से अधिक 3 माह के लिए वेज एंड मीन्स एडवांसेस प्राप्त कर सकती है। रिजर्व बैंक केंद्र तथा राज्य सरकारों के बैंकर का कार्य करता है। वह उनके हित के सभी व्यवहार करता है और दोनों के लिए, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, के लिए हीनार्थ अर्धोपाय अग्रिम की व्यवस्था भी करता है। जो तीसरा आरबीआई का महत्वपूर्ण कार्य है वह है बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है, बैंकर्स बैंक। इसके पूर्व की मैंने आपको पहले भी बताया कि जो आरबीआई है वो केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है, साथ ही वो साख नियंत्रण का कार्य भी करता है। तो जो बैंकों के अंतिम ऋणदाता के रूप में आरबीआई अपना कार्य करता है, जितने भी बैंक्स हैं वो सभी प्रकार के जो ऋण अगर वो प्राप्त करना चाहते हैं किसी भी प्रकार का, तो उनका जो अंतिम ऋणदाता है वो आरबीआई या केंद्रीय बैंक ही होता है। जो नेक्स्ट कार्य है आरबीआई का वह है मैनेज एक्सचेंज रेट एंड करेंसी। जो भारतीय मुद्रा है उसकी विनिमय दर को मैनेज करने का या उसको नियंत्रित करने का कार्य भी आरबीआई का ही है। आरबीआई द्वारा तरलता समायोजन व साख नियंत्रण भी किया जाता है। किसी भी अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं के सुचारू रूप से चलते रहने के लिए तरलता की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता एक अनिवार्य दशा है। अर्थव्यवस्था की उचित रूप से तरलता की उपलब्धता सुनिश्चित करना तरलता प्रबंधन के रूप में जाना जाता है, जो कि एक विस्तृत अवधारणा है। और साख नियंत्रण जो मुख्यतः व्यापारिक बैंकों द्वारा किया जाता है की शक्ति से संबंधित है।
तरलता प्रबंधन का ही एक भाग है। भारत में जो आरबीआई बैंक है हमारा, जो हमारा सेंट्रल बैंक है, वह लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी भी करता है। वह तरलता को समायोजित रखता है और उसको नियंत्रित करने का कार्य भी करता है। तो इस तरह से हमारा जो वीडियो है उसमें हमने आरबीआई के जो मेजर फंक्शंस हैं उनके बारे में पढ़ा है। तो जब भी आप अपना ये टॉपिक क्लियर करेंगे तो इसके साथ साथ इससे जस्ट पहले वाला जो टॉपिक है, पहले वाला जो वीडियो है उसको सुन के आप पहले वो सुने, उसके बाद में ये देखें ताकि आपका टॉपिक पूरा कवर अप हो सके। तो थैंक यू फॉर द लिसनिंग।